एक बार मेरे को वो बात करनी थी, जो सपना वाला केस हुआ था। हाँ जी। तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में मेरे को जानकारी लेनी है कि मैं सपना जो है उसकी माता जी जो उनके पास गया था, तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि भाई हमारी बेटी को तो मतलब मारा गया है, उनको मतलब मजबूर किया है, या फिर कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब था कि भाई जो सुसाइड की नहीं, मतलब कि करी है उन्होंने, जो हत्या है वो की है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना? और उन्होंने इसके साथ साथ आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सुनो भाई, सबसे पहले तो पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है। जी मैम। 2 सुसाइड नोट है उसके, और 2 जगह वो टेस्ट हो चुकी हैं। लैब मेरे घर में नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। इससे ये प्रूफ हो चुका है कि उसने खुद आत्महत्या की है। अच्छा, तो मैम उन्होंने कहा कि हाँ जो दाह संस्कार था और वो वहीं पे कर दिया गया है, और हमें मतलब मजबूर किया है, हमें मतलब कहीं ना कहीं जो पावर होती है वो हमें पकड़ के और उसकी थोड़ी सी बाइट बना के, वीडियो बना के, और वो रख लिया उन्होंने। जो दाह संस्कार है वो हमें गांव में नहीं करने दिया है। गांव में कहाँ करते? दाह संस्कार तो शमशान घाट में उनका भाई बोला। सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा है, मैं आपको भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी। उन्होंने लिखा, उसमें लिखा है कि मेरी मौत के पीछे ना गुरुकुल वालों का, ना मेरे परिवार का किसी का कोई हाथ नहीं। मैं सपना, हर आदमी के जीने की एक वजह होती है, मेरी कोई जीने की वजह नहीं। दूसरा उसने लिखा कि मैं परिवार के ऊपर बोझ बन गई थी, मम्मी आपके ऊपर से एक बोझ कम हो गया। जो छोटी बहन पुष्पा का से तो उसका पहले दिन झगड़ा हुआ था 2 तारीख को जी, उसके लिए उसने लिखा कि पुष्पा जो तुझे चाहिए था, मम्मी भी तेरी, सब कुछ तेरा, तेरी इच्छा पूरी होगी ना पुष्पा। और बाद में फिर यही लाइन लिखी उसने कि मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी मौत के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, ना गुरुकुल वालों का, ना मेरे परिवार का, सबका। सुसाइड नोट उसके लैब में मैच कर चुके हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन बचता है कि हमने उसकी हत्या की? हम शुरू से कह रहे हैं हमने हत्या नहीं की, और ये सपना की माँ सोनिया भी जानती है कि हत्या नहीं की, सिर्फ वो ड्रामा कर रही है। अच्छा मैम, उन्होंने एक बात और कही कि जो पोस्टमार्टम है वो नहीं होने दिया, जो गुरुकुल के। किसने नहीं होने दिया? तो उसके दोनों, सोनिया और नवीन ने दोनों आधे घंटे बैठ के कमरे में मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि बेटी हमारी है, फैसला हमारा है, हम इसका संस्कार करना चाहते हैं। आत्महत्या इसने किया क्योंकि इसने सुसाइड नोट लिखा है, और पॉइंट मेरी पत्नी और मेरी बेटी की तरफ किया है। इस वजह से हम परिवार जो है कोरोना के चक्कर में पोस्टमार्टम में नहीं पड़ते, अपनी मर्जी से इसका दाह संस्कार करना चाहते हैं। और इसी बीच में सोनिया ने अपने पिताजी विनोद कुमार जी से लोहारू में बात की। उसके पिताजी ने भी, विनोद जी ने यही कहा कि बेटी हमारी थी, आप उनका संस्कार करके आ जाइए, बाद में हम उसके फूल ले आएंगे 3 दिन बाद। हो तो मैं 2-3 दिन के बाद की जो उसकी फूल लाने की प्रक्रिया चल रही थी, हमने फोन किया कि आप फूल लेने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। वो बाइट भी मेरे पास है, नॉर्मल ढंग से बात हो रही है। कितना आदमी जबरदस्ती कितनी हो सकती है? और जबरदस्ती क्या, 10 दिन तक मैं उसके यहाँ बैठी थी, 10 दिन बाद उसने सोशल मीडिया पे चीजें उठाई है। मैम उन्होंने एक बात और बोली है कि भाई जो एक वीडियो बनाई थी उन्होंने, और हमारा फोन भी छीन लिया था, वरना मैं उनके पापा से बात करती कि भाई। सुनिए, उसने कहा कि हमारा फोन छीन लिया जी। फोन छीनने के बाद पुलिस ने खुद कॉल डिटेल निकाली, उनके पास सारे एविडेंस है पुलिस के पास। जब फोन तुम्हारा छीन लिया तो तुमने 2 बार अपने बाप विनोद कुमार से लोहारू में कैसे बात, कितने बजे, कितने मिनट, क्या 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 बातें हो रही, सारी डिटेल पुलिस के पास है। उसके बेबुनियाद इल्जाम मेरे ऊपर चलेंगे नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला मैम कि मेरे को पैसे देने का लालच दिया उन्होंने कि भाई हम नोएडा से बाहर नहीं जाने देंगे, आप हमारे शहर में आए हो। सब कुछ झूठ, बिल्कुल। क्यों, क्या प्रूफ है उसके पास? मेरे पास तो उसकी हर बात का प्रूफ है। उसके पास क्या प्रूफ है जो वो इतने एलिगेशन लगा रही जी? अच्छा मैम, एक और बात, बिल्कुल में आइए। तो उन्होंने एक बात और बोली कि भाई जो ड्राइवर था उसको वापस भेज दिया था पैसे देके, और मेरे को वापस नहीं आने दिया, ये वो, मतलब उन्होंने कई आरोप लगाए, और साथ के साथ बोला कि जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो, हमें न कर है न डर है, सांच को कोई आंच नहीं है। प्रूफ यही होना है कि हत्या है या आत्महत्या है, वो प्रूफ हो चुका है। सीबीआई कोई सोनिया के कहे से तो करेगी नहीं, सीबीआई भी एक तथ्य है, जो प्रक्रिया उसी के हिसाब से चलेगी। सही बात है। अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या इसके अंदर मतलब आपकी भी यही डिमांड है कि भाई सीबीआई जांच हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए। ना तो हमें कर है, ना डर है, ना कल डर रही थी मैं, ना आज डर रही।
जांच हुई है, एक एक चीज को खंगाला गया है, कितने विभागों ने हमारी जांच की है, ये हमें जानते कितना मेंटली हैरेसमेंट हमें हुआ है, और एक एक चीज को जांच करके निष्कर्ष निकला है कि इसने आत्महत्या की है, इसकी कोई हत्या नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है 100% प्रूफ के साथ। तो अब मैम जो कि उनका एक और सबसे बड़ा जो आरोप था कि भाई हमसे फोन ले लिया गया, पैसों का दबाव बनाया, तो मतलब आपका ये कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो सब कुछ झूठ बोला, अपने मतलब मन गढ़ित बातें हैं? मनगढ़ंत बातें हैं, वो एक्टर है, एक्टिंग करती है, सी इज एन एक्टर। अच्छा, तो कोई मैम शॉर्ट फिल्म में आपके पास इस बात हरियाणा प्रूफ है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आपको भेज दूंगी, आप देख लेना। ठीक है मैम, आप भेज देना, उसको भी मैं इसकी वीडियो के अंदर ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, और वो सिर्फ वही इंटरव्यू देती है, जो लड़की का बाप है नवीन, तो वो कभी आगे नहीं आता। जो लड़की का बाप है, तो हमने वहाँ पे जाके बात की थी, तो उन्होंने हमको वैसे तो यही बोला था कि भाई मैं कर लेती हूँ बात, इनको नहीं पता इतना। आपकी बात ये सही है क्यों कि नहीं पता? वो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि साथ में उसने संस्कार किया अपने हाथों से, वो साथ में था, वो अच्छा इंसान है, और इसे जो चाहिए था, आपने जो इतना पॉपुलर कर दिया, इसको इतनी हवा दे दी वहां की सोशल मीडिया ने, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, उसने अकाउंट खुलवा लिया, पेटीएम गूगल पे उसको हो रहा है, तो वो वही चाहती थी। आपका कहने का मतलब है कि उसको तो बस पैसे चाहिए थे? ऐसे चाहिए अपनी मरी लड़की को, उसकी लड़की पवित्र थी, उसकी नहीं लड़की, वो मेरे गुरुकुल की लड़की थी, दूसरा साल चल गया था मेरे गुरुकुल में, उसके तीनों बच्चे मेरे गुरुकुल में फ्री पढ़ रहे थे, लड़का भी लड़की भी। अगर मेरे गुरुकुल में कोई प्रॉब्लम थी, उसके बच्चों ने कभी पीछे बताया नहीं होगा उसको, लॉकडाउन में मैं यहाँ जबरदस्ती क्यों छोड़ दी गई? मैंने तो नहीं बोला था। उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे बच्चे थे उनसे बात नहीं होने दे रहे थे, जो गुरुकुल के जो मतलब अधिकारी थे उन्होंने बात नहीं होने दी। सुनिए, कहना कॉल डिटेल निकालो, वॉइस निकल भी जाएगी, प्रूफ के साथ बोलो, झूठ नहीं चलेगा। तो ठीक है मैम, बाकी आपने अपनी बात बताई हमको, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हमारा जो कार्य था कि भाई दोनों पक्ष की बातें ले लेनी चाहिए, बाकी तो पुलिस का और जो बड़े अधिकारी हैं उनका कार्य होगा। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम।